आज आप लोग के बीच में जहां लगातार लंबे संघर्ष कर रहे हैं और आप लोग का संघर्ष ही हम लोग को खींचकर यहां तक लाया है। मैं सबसे पहले हमारे साथ आए तमाम हमारे पार्टी के नेतागण, सबसे पहले भाई उमेश पटेल विधायक और पूर्व मंत्री, और भाई लालजीत सिंह राठिया जी हमारे विधायक साथी, और अभी जो भाषण दे रहे थे जिनके यहाँ से जिंदल के लिए पानी आ रहा है, जिनके विधानसभा क्षेत्र से चंद्रपुर विधायक भाई राम कुमार यादव जी, और आप लोग के क्षेत्रीय विधायक जो लगातार आप लोग के लिए लड़ाई लड़ रही है, आप लोग का हमेशा साथ में खड़ी है, विद्यावती सिदार जी मेरे साथ आए, हमारे दोनों रायगढ़ जिला के शहर और ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष शाखा यादव जी और लिंगी जी, और आपके रायगढ़ के पड़ोसी जिला सारंगढ़ भिलाईगढ़ के हमारे अध्यक्ष भाई ताराचंद देवांगन जी, रायगढ़ से भी पूर्व विधायक प्रकाश नायक जी और विकास शर्मा जी, तमाम हमारे अनिल शुक्ला जी भी हैं पूर्व हमारे विधायक, और तमाम हमारे कांग्रेस पार्टी के नेतागण, हमारे कार्यकर्ता साथीगण, और जो इस ग्राम पंचायत के तमाम ग्राम पंचायत के सरपंचगण, जनप्रतिनिधि, 14 ग्राम आमगांव, बिजना, टांगरघाट, धौरा बाटा, महलोई, झरना, लिबरा, आंगबाड़ी, बुढ़िया, जिका बहाल, कुरुसलेंगा, समकेरा, रायपारा और तिलईपारा, इतने गांव से आए हजारों की तादाद में हमारे आदरणीय माता बहने और तमाम हमारे युवा साथी और हमारे गांव के तमाम ग्रामीण हमारे जो लगातार इस आंदोलन को पिछले 5 तारीख से लगातार आप लोग चला रहे हैं। 8 तारीख को जन सुनवाई हुआ और वो जन सुनवाई भी चोरी चोरी चुपके हुआ है, और उसके जन सुनवाई को निरस्त करने के लिए पहले आंदोलन किए, और उस चोरी चोरी चुपके जो जन सुनवाई हुआ उसको निरस्त करने के लिए आप लोग अब लगातार धरने में बैठे हो। मैं धन्यवाद देता हूं तमाम आंदोलनकारियों को। सबसे ज्यादा इस विरोध प्रदर्शन में पूरे तरफ हम देखेंगे, सबसे ज्यादा अगर अधिक संख्या में कौन उपस्थित है, मातृशक्ति है, ताली बजा दीजिए उनके लिए। सबसे ज्यादा मातृशक्ति उपस्थित है इस धरना प्रदर्शन में, इस आंदोलन में और इस लड़ाई में। आदरणीय माता बहनों, युवा साथियों, जहां जिस लड़ाई में अगर मातृशक्ति खड़ी है, जिस लड़ाई में अगर हमारी मातृशक्ति ने बीड़ा उठाया है, वो कोई लड़ाई, हाँ, उस लड़ाई को उन्होंने नहीं जीता होगा। मैं शुरुआत करता हूं जहां से मैं आता हूं, वहां से। बस्तर में टाटा स्टील प्लांट लग रहा था, किसको पता था? हाथ उठा के देखो, किसी को पता था बस्तर में जहां टाटा स्टील प्लांट लग रहा था? वो मेरा विधानसभा था। मैं 13 से 18 विधायक था। 2006 में शुरुआत हुई। 2006 में 10 गांव वहां पे भी जा रहा था। 10 गांव के पूरे किसान उपसली जमीन खूब लड़ाई लड़े सरकार के खिलाफ। यही सरकार थी, बस चेहरा अलग था।
सरकार के खिलाफ खूब लड़ाई लड़े 2006 से लेकर 12 तक, और उस आंदोलन को लीड अगर कोई ने किया है, उस आंदोलन का नेतृत्व किया है, मैं बहुत करीब से देखा हूं। आदरणीय माता बहनें भी उस आंदोलन को नेतृत्व किए थे और उस आंदोलन का जीत हमारी हुई थी। 2006 में शुरुआत होकर 12 तक उस आंदोलन को रोकने के बाद फिर 2013 से 18 की बारी आई। फिर उस समय मैं विधायक था, लगातार विधानसभा में हम लोगों ने उठाए, जो किसानों का जमीन को जो सरकार ने रखा उस जमीन को वापस कर दो, सरकार नहीं किया। जब 2018 में फिर मैं दोबारा चुनाव लड़ रहा था विधानसभा का, हम लोग साथ में विधायक बनकर आए थे, भाई उमेश पटेल जी, आपका लालजीत राठिया जी, हम लोग तीनों एक साथ 2013 में विधायक बनकर आए थे और हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ के लिए खूब लड़ाई लड़े। दोबारा 2018 में भी हम लोग साथ में जीतकर चुनाव आए थे, उमेश पटेल जी भी, लालजीत राठिया जी भी। 2018 में भी दोबारा चुनाव जीत के आए। 6 महीने रहने के बाद मैं विधायक छोड़ के फिर सांसद बन के मैं दिल्ली चला गया। तो उस दिन हम लोग इन लोग से मैं अलग हो गया, लेकिन आज प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए आज हम लोग पूर्व विधायकों के साथ में खड़े हैं, पूरे विधायकों के साथ। आदरणीय माता, मैं वही चीज कह रहा था, जब 13 में विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस वक्त मैंने कहा, हमारी पार्टी ने कहा उस समय कि हमारी सरकार आएगी, हम किसानों का जमीन वापस करेंगे। जो इस सरकार ने अधिग्रहण किया, उस सरकार ने किसानों का जमीन को छीन के अपने पास रख लिया, उस जमीन को हम लोग वापस करेंगे। 2018 में हमारी सरकार आई, 6 दिन के अंदर हमारी मुख्यमंत्री ने घोषणा किया, हमारी सरकार ने घोषणा की कि टाटा की जमीन को हम वापस करेंगे। और उसके बाद 2 से 3 महीने के अंदर में हमारे नेता राहुल गांधी जी आए दिल्ली से, किसानों का जमीन, उनका पट्टा, हम 10 गांव को वापस करने का काम हम लोगों ने किए, टाटा को वापस करने का काम किया। इसलिए लड़ाई मैं अच्छे से जानता हूं, ये मेरा पहला संघर्ष नहीं है, ये हमारा पहला संघर्ष नहीं है। संघर्ष बहुत लड़ाई लड़कर यहां तक आए हैं। आदरणीय माता बहनों, युवा साथियों, आज आपका तमनार बिक रहा है, हसदेव बिक रहा है, सरगुजा बिक रहा है। हमारा बस्तर भी अछूता नहीं है, हमारा बस्तर में भी 3 खदानें, हमारा बस्तर में भी, इधर आपकी और कोयला है तो हमारे पास लोह अयस्क है। बस्तर में हमारी 3 खदानें भी बिक चुका है, वहां भी प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया है। उसके लिए भी लड़ाई हम लोगों ने शुरुआत कर दी, बड़ा कलेक्ट्रेट घेराव साथ हम लोगों ने शुरुआत किए। अभी वहां पे भी बहुत प्रक्रिया बाकी है, अभी जन सुनवाई तक नहीं पहुंची, विरोध होगा, वहां करेंगे, वहां पे भी कदम रखने नहीं देंगे हम लोग। हम वहां भी लड़ रहे, इधर भी लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे उस दिन ध्यान है जहां हमारा पुरुंगा के पूरे लोग, हजारों लोग, जहां कलेक्टर ऑफिस के सामने 2 दिन तक लाई चना मुरा खाकर धरने पर बैठकर सरकार से कहा कि हमारा जन सुनवाई को रद्द कर दो, लेकिन सरकार ने, कलेक्टर ने नहीं माना, सरकार ने नहीं माना, जन सुनवाई को निरस्त नहीं की। फिर विधायक, फिर उसके बाद पूरी टीम को उठाकर ले गए गांव में था मेरे ख्याल से 11 तारीख को जन सुनवाई। उसके बाद गांव में पूरे घेरेबंदी करने के बाद वहां जन सुनवाई हुई। मैं उस आंदोलन को भी मैं बारीक से देख रहा था। जन सुनवाई निरस्त हुआ, उस दिन स्थगित हुआ जन सुनवाई। उस लड़ाई को मैं भी 11:30 बजे मेरे पास फोटो आया वहां का, 11:30 बजे फोटो वीडियो आया वहां के लोगों का धरना देने का। 12 बजे 2 बजे रात तक जागता रहा मैं, 2 बजे रात तक जागता रहा। लास्ट हमारा फेसबुक में पोस्ट किया लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में। मेरा एक ही लाइन था, उठो साए, जागो। हमारे आदिवासी सड़क पर सोने को मजबूर हैं, 2 दिन से उनके पास खाना पीना नसीब नहीं है, और आप सत्ता के बड़ा सा घर में मखमली बिस्तर में चैन का नींद सो रहे हो। उठो साई, जागो। ये पोस्ट डालकर मैंने 2:30-3 बजे सोया। उसका सवेरे 10 बजे पूरा मेरा बैग, बोरिया, बिस्तर पैक था। मैं निकलने वाला था बस्तर, लेकिन मेरा गाड़ी किधर मुड़ेगा वो मैं तैयारी था। एमएलए से बात किया, मैं बता एमएलए साहब आना है क्या मुझे वहां? एमएलए ने कहा कि यहाँ तो कोई सुनने वाला है नहीं, इसलिए हम वापस गांव जा रहे हैं। अगर एमएलए साहब थोड़ा सा भी मुझे इशारा कर देते
हरा झंडी दे देते, उस दिन मैं कलेक्टर आके बैठने वाला था। और आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे वहां रायपुर से आने थे रायगढ़ में 4 घंटा लगता है। अगर मैं रायपुर से गाड़ी में दबा देता रायगढ़ के लिए, 4 घंटे में जन सुनवाई मेरे रायगढ़ पहुंचते तक निरस्त होता। मैं उस दिन जन सुनवाई को निरस्त कराया। मैं धन्यवाद देता हूं उसको। आदरणीय साथियों, माता बहनों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह संघर्ष लंबा है, ये संघर्ष बड़ा है, लड़ाई बड़ी है, आसानी से मानने वाले नहीं है। क्योंकि ये उद्योगपतियों के दलाल हैं, ये उनके दलाली कर रहे हैं। ये जनता का सेवा नहीं, ये जनता का काम नहीं। इनको पानी मिलना है मिले, बिजली मिलना है मिले, सड़क बनना है मिले, कोई मतलब नहीं। किसी खाना मिलना है मिले, कोई मतलब नहीं। ये पूरे छत्तीसगढ़ को बेचना चाह रहे हैं। आदरणीय माता बहने, मैं जहां देख रहा हूं, जहां अपने बात करें, अमेरा में जहां तरफ एक तरफ पुलिस प्रशासन, दूसरी तरफ आदिवासियों के बीच में संघर्ष होता है। संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में आंसू गैस गोले भी छोड़े, हमारे आदिवासी भी पथराव किए। दोनों साइड संघर्ष हुआ। खैरागढ़ में जहां गया था मैं, वहां किसानों की जमीन को छीना जा रहा है, वहां लाठियां बरसाया गया है, वहां भी जाके आया हूं मैं। आज आपके यहां भी आया हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये लड़ाई छोटा मोटा लड़ाई नहीं है, ये बड़ा लड़ाई है। अभी तो मेरे ख्याल से पिछले 5 तारीख से शुरू किए, आने वाला 5 तारीख को 1 महीना होगा। पता नहीं कब तक चलेगा, वो आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। लेकिन अगर आप में जज्बा और आप में ताकत है, हिम्मत है, तो मैं समझता हूं ये लड़ाई 1 महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 3 साल भी चल सकता है। ये लड़ाई आपके ऊपर है। इस लड़ाई को कितना मजबूत आप कर सकते हो, कितने लड़ाई को कितने ताकत के साथ लड़ सकते हो। हम तो समर्थन देने आए हैं, हम तो आपको ताकत देने आए हैं, हम आपको मजबूती करने आए हैं, हम आपका हिम्मत बढ़ाने आए हैं, ताकि अगर आम जनता लड़ाई लड़ रही है अगर किसी चीज को, तो सरकार को आम जनता की बात को सुननी चाहिए, आम जनता की बात को सुनना चाहिए, आकर बात करनी चाहिए। बताइए आप क्या चाहते हो, आपका मंशा क्या है, आप देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो, आपको बैठकर बात करना चाहिए। लेकिन ये सरकार बात नहीं करेगी, ये बंदूक की नोक पर आपकी जल जंगल जमीन और खनिज संसाधन को छीनना चाहता है, बंदूक की नोक पर छीनना चाहता है। हम साफ संदेश देना चाहते हैं इस सरकार को, बंदूक की नोक पर, लाठी के दम पर इस खनिज संसाधन को छीनने नहीं देंगे। हम नहीं देंगे, हम खनिज संसाधन को छीनने। क्या सरकार के पास संवाद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है क्या? मुख्यमंत्री भाई अहमद पटेल ने ठीक कहा कि यहीं से 4-4 बार सांसद बनकर जाते हैं। क्या उनको तमनार को पता नहीं है क्या? तमनार की जनता को पता नहीं है क्या? तमनार की जनता कितने सीधे साधे सरल, यहाँ के आदिवासी कितने सीधे साधे सरल हैं, उनसे बात नहीं कर सकते। कौन सा बड़ा मुख्यमंत्री नया व्यक्ति है जो आपको नहीं जानते हैं, वो इस क्षेत्र को नहीं जानते हैं, वो यहाँ की जिले के बारे में उनको पता नहीं है, सब पता है उनको, लेकिन वो आपसे बात नहीं करना चाहते, वो आपसे चर्चा नहीं करना चाहते हो। आदरणीय माता बहनों, कोई बात नहीं है, समय समय की बात है। कल सांसद हुआ करते थे, आज प्रदेश का मुख्यमंत्री है। 2 लोग इस प्रदेश में काम कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, 2 लोग इस प्रदेश में काम कर रहे हैं। एक आदिवासी, 2 आदिवासी प्रदेश में काम कर रहे हैं, एक आदिवासी सत्ता में बैठकर छत्तीसगढ़ को बेचने का काम कर रहा है। एक आदिवासी छत्तीसगढ़ के सरकार में बैठकर, सत्ता में बैठकर, मुख्यमंत्री बनकर छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधन, जल जंगल जमीन को बेचने का काम कर रहा है, और एक आदिवासी कांग्रेस पार्टी का मुखिया होकर छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लड़ रहा है। आदरणीय माता बहनों,
इसलिए दो रास्ता है हमारे पास। वो चाहते हैं आपका जल जंगल जमीन बेचकर उद्योगपतियों को सौंप दें, और एक तरफ रास्ता है हम जल जंगल जमीन बचाकर उन आदिवासियों को, वहां के लोगों को, वहां के ग्रामीणों को हम बचाएं, उनके मनसा अनुसार हम काम करें। वो चाहते हैं बंदूक के दम पर हम जल जंगल जमीन बेचें, वो चाहते हैं कि लाठी पे दम पर हम जल जंगल जमीन बेचें। हम चाहते हैं हिंसा के रूप में नहीं, हम शांतिपूर्वक रूप से जल जंगल जमीन के बचाने के लिए आपके साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ना चाहते हैं आदरणीय माता बहनों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो ग्राम सभा हुआ है, मैं सभी लोगों को मैं बात सुनाऊं, सभी लोग बात सुनाऊं मैं कि जब यहाँ पे ग्राम सभा, जब यहाँ पे आप लोग की जन सुनवाई हो रही थी, हजारों 10,000 से अधिक लोगों ने पूरे मानव श्रृंखला बनाकर एरिया को आप लोगों ने घेराबंदी कर दिए। लेकिन ये हठधर्मिता सरकार किसी बाथरूम के कोने में जाकर टेबल लगाकर सिर्फ 15 लोगों के दस्तखत से क्या यहाँ पे कोयला खदान का उत्खनन कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? अगर आपको कोयला का खदान का उत्खनन करना है, अगर अपना माइंस का काम चालू करना है, तो फिर ये पूरे लोगों की सहमति लेना बहुत आवश्यक होगा। ना कि आप 10 से 15 लोगों की सहमति लेकर आप यहाँ के माइंस चला सकते हो। आज आप लोगों ने आर्थिक नाकेबंदी कर दिया है, वो इसलिए कि 15 लोगों के 15, 20, 25 लोगों के दस्तखत वाली जो जन सुनवाई हुई, वो अवैध है, वो गलत है, वो फर्जी है, उसको ना माना जाए, उसको निरस्त किया जाए। मैं सरकार से और प्रशासन से कहना चाहता हूं, जो गांव वालों ने, हजारों गांव वालों ने, क्योंकि लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा ताकत जनता है। जनता से बड़ा ना कोई नेता है, ना कोई सरकार है, ना कोई मुख्यमंत्री है। सबसे बड़ा ताकत जनता है। इसलिए जनता को कुचल कर अगर कोई अगर जन सुनवाई होगी, उस जन सुनवाई के खिलाफ हर लड़ाई लड़ने को हम तैयार हैं आदरणीय माता बहने। इसलिए ये जन सुनवाई को करें निरस्त। हमारा भी मांग है कि अवैध रूप से ये चोरी चुपके और डरा धमका कर जो जन सुनवाई हुई है, उस जन सुनवाई को निरस्त करना चाहिए सरकार को। हमारा स्पष्ट संदेश है कि जन सुनवाई को निरस्त करना चाहिए। अगर जन सुनवाई निरस्त नहीं करती है, तो ये लड़ाई क्या करना चाहिए?